गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप आज का टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के यहाँ पर हमने सभी तीन टेंस के बारे में आपको बताया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के विषय में बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट के विषय में। तीन टेंस बताया। प्रेजेंट टेंस जो होता है हमारा, इसके तीन लिखा है कि इस प्रकार के भी चार उपकाल होते हैं। जैसा आपको टेबल में हमने एक टेबल आपको दी है, उस टेबल में आपने देखा होगा कि सभी प्रकार के टेंस को हमने टेबल में चार्ट के द्वारा बताया गया है कि किन किन सभी प्रकार के टेंस में हम किस किस प्रकार से बदलाव करते हैं, किस प्रकार का चेंज करते हैं। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और का दोनों का हमने बताया। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किस किस प्रकार से चेंज होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, कंटिन्यूस के साथ में, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, कंटिन्यूस के साथ में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ में। उस एक टेबल में आपको सभी के विषय में बताया गया, सभी चार टेंसेस के विषय में बताया गया है। तो बताया गया है कि आप वाक्यों को, सेंटेंस को अवलोकन करने से पूर्व टेबल चार्ट को अवश्य देख लें। प्रत्येक वाक्य को 6 टाइप से बनाया गया है। जैसे ममता पुस्तक खरीदती थी, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में ममता पुस्तक खरीदती थी, या हम इसको कह सकते हैं ममता ने पुस्तक खरीदी थी। दोनों प्रकार का अर्थ एक ही है, दोनों का भाव एक ही है। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे, ममता बॉट ए बुक। इसमें इस टेंस के साथ में हम डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में करते हैं, लेकिन डिड का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ममता बॉट, बॉट बाई की सेकंड फॉर्म है। ममता ने पुस्तक नहीं खरीदी थी, तो यहाँ ममता डिड नॉट। जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है उस समय हम क्रिया की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और डिड नॉट का प्रयोग हम नेगेटिव रूप में करते हैं। डिड का प्रयोग हमने आपको बताया था कि डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब रूप में करते हैं। इसी प्रकार से क्या ममता ने पुस्तक खरीदी थी, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो डिड ममता बाई ए बुक। तो ये ध्यान रखने वाली योग्य बात है कि आप हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म जो लगाते हैं वो केवल पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाएंगे। बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये फोर्थ सेंटेंस है, क्या ममता ने पुस्तक नहीं खरीदी थी। डिड ममता नॉट बाई ये बुक। ममता ने पुस्तक क्यों खरीदी थी, तो ये हो गया आपका बाई डिड। याद रखना है आपको, जो कुछ आपके सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है यस नो आंसर टाइप का सेंटेंस, जिन प्रश्नों का उत्तर हम यस और नो में दे सकें। तो ऐसे वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा करके बनाते हैं। डिड, आप देख रहे हैं डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट से पहले भी हमने डिड का प्रयोग किया है। दूसरा प्रकार का सेंटेंस होता है जिनका हम डब्ल्यू फैमिली सेंटेंस बोलते हैं, डब्ल्यू फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डब्ल्यू फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इन सेंटेंसेस में हम शब्द के अनुसार डब्ल्यू वर्ड का प्रयोग पहले करते हैं। क्योंकि अंग्रेजी हम भाई लगाते हैं, तो भाई डिड से पहले आया है, और इस सेंटेंस को हमने इंटरोगेटिव बनाया। भाई डिड ममता बाई ए बुक। ममता ने पुस्तक क्यों नहीं खरीदी थी, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग क्रिया से पूर्व लगाया है। भाई डिड सेम आपका वहीं आया जिस तरह से आपने देखा। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है जब कोई कार्य भूतकाल में जारी कंटिन्यूस रहने का बोध कराता हो, वो ऐसे वाक्य पास्ट कंटिन्यूस में रखे जाते हैं। ऐसे वाक्यों को निम्न प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। पूरी वीडियो देखने के बाद ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है।
सेंटेंस आपका ममता पुस्तक खरीद रही थी, तो ममता बाज बाएंगे बुक नेगेटिव सेंटेंस है इसका। इसके भी हमने जैसे आपको पिछले सेंटेंस में हमने बताया था आपको कि उसके भी सिक्स प्रकार सेंटेंस थे। इस पास्ट कंटिन्यूस के भी हमने सभी 6 प्रकार के सेंटेंस को यहाँ पर आपको बताया है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, और ये डब्लू फैमिली के साथ इंट्रोगेटिव, और दूसरा आपका डब्लू फैमिली के साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर आपको 6 प्रकार के सेंटेंस आपको बताए हैं। आप देख रहे हैं कि 6 प्रकार के सेंटेंस हैं और किस किस प्रकार से चेंजिंग किया गया है। ममता वाज बाइंग ए बुक, ममता पुस्तक। दूसरा है ममता पुस्तक नहीं खरीदी, तो ममता बाज नॉट। हम बाज नॉट का प्रयोग हेल्पिंग मैन वर्ब से पूर्व लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या ममता पुस्तक खरीद रही थी, तो यहाँ पर आपका बाज, सबसे पहले बाज शब्द का प्रयोग आया है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में है बाज का प्रयोग किया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो सेंटेंस जिसका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि क्या ममता पुस्तक खरीद रही थी। यदि पुस्तक खरीद रही थी तब हम कह सकते हैं यस, और नहीं खरीद रही थी तो कह सकते हैं नो। तो इसमें हमें आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरा सेंटेंस है क्या ममता पुस्तक नहीं खरीद, हाँ दूसरा ये है आपका ममता पुस्तक क्यों खरीद रही थी। तो अब क्यों शब्द आया, क्यों का हमें आंसर देना है। तो ऐसे वाक्य जिनके मध्य में क्या क्यों कैसे शब्द आए, तब ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी हमें डब्लू वर्ड की अंग्रेजी लगानी पड़ती है। अदरवाइज हम हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से ही सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो ममता पुस्तक क्यों खरीद रही थी, क्यों शब्द की हमने सबसे पहले लगाई है भाई। ध्यान रखना, क्यों हो, वेयर हो, कैसे हो, इन शब्दों की अंग्रेजी को हमें सबसे पहले लगाना है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हम वर्ब लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो दूसरा है ममता पुस्तक क्यों नहीं खरीद रही थी, भाई बाज ममता नॉट बाइंग ए बुक। नेक्स्ट आपका ममता, हाँ अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आपने पास्ट इंडेफिनिट का अध्ययन कर लिया, पास्ट कंटिन्यूअस का कर लिया। तीसरा आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य सेंटेंस आते हैं जिनके द्वारा बोध या ज्ञान होता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है, अर्थात कंप्लीट नहीं, उस समय अधूरा था, थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, लेकिन कार्य समाप्ति की ओर था। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने में मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म तथा हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी आपको 6 सेंटेंस दिखाए हैं आपको। वन 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 सेंटेंस आपको पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, डब्लू वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव है, और डब्लू वर्ड के साथ ही नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ममता पुस्तक खरीद चुकी थी। ऐसे सेंटेंस में ममता हैड बॉट, यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, बॉट क्रिया की थर्ड फॉर्म है। तो ममता हैड बॉट ए बुक। दूसरा सेंटेंस ममता पुस्तक नहीं खरीद चुकी थी, तो ममता हैड नॉट बॉट ए बुक। क्या ममता पुस्तक खरीद चुकी थी, तो इसका हमने हेल्पिंग वर्ब, जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले याद रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे सब सेंटेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार अर्थात सेंटेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले लाना है। तो यहाँ पर आपका हेड सबसे पहले आ गया।
हैड ममता बॉट ए बुक, बाकी को हमें अपने यथावत स्थान पर रखना है। केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को ही सबसे पहले लाना है। जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कैसे अगर वाक्य के मध्य में आता है, जिनका हमें आंसर देना होता है, ऐसे वाक्यों में हम डब्ल्यू वर्ड का प्रयोग हेड से भी पहले करते हैं। ममता पुस्तक क्यों खरीद चुकी थी, तो यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी हमने हेड से भी पहले लगाया है। इसी ये नियम आपका जनरल रूल है, आपको याद ही रखना है कि हमें किस प्रकार से हमें लगाना होता है। तो ममता पुस्तक क्यों खरीद चुकी थी, तो भाई हैड ममता बॉट ए बुक। नेगेटिव सेंटेंस के साथ भी आपका ममता पुस्तक क्यों नहीं खरीद चुकी थी, तो भाई हैड ममता नॉट बॉट ए बुक। बेटा इसमें आपका एक सेंटेंस अगली हम वीडियो में आपको बताएंगे कि डबल क्लोज सेंटेंस होते हैं। इस काल के अंतर्गत डबल क्लोज वाले वाक्य भी आते हैं, जिन्हें आगे हम बताएंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए बेटा। और दूसरा, हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले हमारी जो वीडियो होगी सबसे पहले आपको पहुंचेगी।